श्री राधे राधे दोस्तों। पापा कुसा एकादशी कब है? आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापा कुसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना करने और व्रत रखने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये व्यक्ति के पापों के बंधन से मुक्त कराता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य अनजाने में पाप कर बैठा हो तो इस एकादशी का व्रत करने से उसे उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य और शांति का वास होता है। पापा कुसा एकादशी पर किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और ज़रूरत की वस्तुएं दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। चलिए आइए जानते हैं कि पापा कुसा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। पापा कुसा एकादशी किस दिन है या किस डेट में है? आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होती है 2 अक्टूबर 2025 की शाम 7:11 से और आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन है 3 अक्टूबर 2025 की शाम 6:33 पे। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पापा कुसा एकादशी 3 अक्टूबर को व्रत किया जाएगा। 3 अक्टूबर को व्रत होगा क्योंकि 2 अक्टूबर की शाम से एकादशी लग रही है और 3 अक्टूबर की शाम को समाप्त हो रही है एकादशी। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत जो है वो 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। 3 अक्टूबर को। अब इसका पारण समय क्या है? तो आइए पारण समय बताते हैं। तो पहले तो हरिवासर टाइम होगा 4 अक्टूबर को सुबह 12:12 तक और हरिवासर समाप्त होगा 4 अक्टूबर को सुबह 5:09 तक। तो पापा कुसा एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:44 तक रहेगा। आपको 6 बजे से लेके 6:23 से लेके 8:44 तक के बीच में किसी भी समय आप व्रत का पारण कर लें। और व्रत का पारण टाइम ही करना चाहिए जो टाइम बताया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे करने से ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण और भागवत पुराण के अनुसार पापा कुसा एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में धन समृद्धि का लाभ उठाता है बल्कि मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी करता है। यही कारण है कि पापा कुसा एकादशी को मोक्ष प्रदायक एकादशी भी कहा गया है। इस दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन व्रत का पालन करना चाहिए। पूजा में तुलसी, पीले फूल, धूप, दीप और पंचामृत का विशेष महत्व है और रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करने से भी व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो राधे राधे दोस्तों, आशा है आप लोगों को डेट पता चल गई होगी कि एकादशी कब है। लेकिन मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। धन्यवाद दोस्तों।